हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हार्डवायर वाईटी। इंडिया में जब बात होती है इलेक्ट्रिक सेडान की तो हमारे पास काफी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, बट टुडे वी गॉट द वन, BYD सील। Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. अब BYD सील के प्राइस की अगर सबसे पहले बात करेंगे तो इसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 41 लाख से और ये जाते हैं 53 लाख रुपीस तक। ये आपको 3 वेरिएंट्स में ऑफर की गई है और इसकी जो मैक्सिमम रेंज है दैट इज 650 किलोमीटर। इंडिया में जब आप कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने का प्लान करते हैं तो वहां पर आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चार्जिंग को लेकर और रेंज को लेकर, बट BYD सील आई थिंक सॉल्विंग ऑल योर प्रॉब्लम्स। कैसे, वो हम वीडियो के लास्ट तक आपको जरूर बताएंगे। BYD ने इंडियन मार्केट में सील को 2024 में लॉन्च किया है, यानी इसी साल इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है और ये इंडिया में BYD की तीसरी गाड़ी है। साथ ही साथ ये अपने सेगमेंट की इकलौती ऐसी गाड़ी है जो आपको 650 किलोमीटर तक की रेंज ऑफर करती है। 650 किलोमीटर रेंज का मतलब है कि आप दिल्ली से मनाली सिंगल चार्ज में इसके साथ बड़े आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। डिजाइन की बात करेंगे तो काफी लो स्टांस के साथ ये गाड़ी आती है। लुक्स लाइक अ परफेक्ट सेडान। यहाँ पर आपको काफी मिनिमलिस्टिक डिजाइन ऑफर किया गया है। LED DRLs आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। हियर यू विल गेट अ टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट सेटअप, BYD की बैजिंग एंड दैट्स इट। सिंपल और स्लीक डिजाइन है जो कि काफी ज्यादा देखने में अच्छा भी लगता है एंड ऑफ कोर्स दिस कलर इज लुकिंग वेरी मच ब्यूटीफुल। व्हाट्स योर थॉट अबाउट द डिजाइन एंड कलर्स? डू टेल मी इन कमेंट सेक्शन। सील के साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो व्हील्स आपको यहाँ पर मिलते हैं 19 इंच के। 235 बाय 45 इनका सेक्शन है एंड जब भी आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी देखेंगे तो आप वहां पर देखेंगे जो उनका डायमंड कट अलॉय व्हील होता है वहां पर आपको काफी प्लास्टिक इनसाइड देखने को मिल जाता है, बट येस इट लुक्स क्लासी अगेन। BYD डिजाइन की और NFC की आपको काफी जगह गाड़ी की साइड प्रोफाइल में बैजिंग देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करेंगे तो इस गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है दैट इज 145 mm और ये शायद देखने में आपको कम लग रहा होगा, बट जब हमने इस गाड़ी को सिटी में ड्राइव किया, ट्रैफिक में ड्राइव किया और हाईवे पर ड्राइव किया तो इस ग्राउंड क्लियरेंस के साथ हमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। साथ ही साथ चाबी कुछ इस गाड़ी में ऐसी मिल जाती है और चाबी में आपको लॉक अनलॉक के लिए स्विचेस मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ट्रंक और फ्रंक खोलने के लिए भी स्विच दिया गया है एंड जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करते हैं तो इसके जो फ्लश डोर हैंडल्स हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर BYD की बैजिंग है तो ऑल ओवर अगर आप देखेंगे साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, यू विल फील क्लासी विद दिस कार एंड यस इट लुक्स लाइक अ परफेक्ट सेडान। रियर प्रोफाइल से अगेन गाड़ी आपको काफी ज्यादा सिंपल और स्लीक लगेगी। यहाँ पर आपको कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप ऑफर किया गया है विच अगेन लुक्स क्लासी। BYD सील की बैजिंग है, AWD ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग है एंड ये जो स्पॉइलर आप देख रहे हो ये काफी ज्यादा स्पोर्टी लगता है एंड सेडान को एक स्पोर्टी सेडान बनाने का एक काम करता है। अब रियर प्रोफाइल की बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो इलेक्ट्रिकली ओपन इसका बूट स्पेस है एंड यहाँ पर आपको जो बूट ऑफर किया गया है वो 400 लीटर का है। 400 लीटर का बूट स्पेस इन अ सेडान इट्स गुड इनफ। बाकी यहाँ पर आप बूट स्पेस में देखेंगे तो स्पेस आपको काफी ज्यादा मिल जाता है। 400 लीटर का है, 3 से 4 ट्रॉली बैग आपके बड़े आराम से आ जाएंगे। हालांकि BYD सील में आपको यहाँ पर स्टेपनी टायर नहीं मिलता है, छोटे मोटे सामान के लिए आपके पास एक छोटा स्पेस जरूर दिया गया है। इसे कर देते हैं फिलहाल बंद। अब ये 400 लीटर का बूट स्पेस मैंने आपको दिखाया, अब दिखाते हैं इसका मोर स्पेस आपको कहाँ पर मिल जाता है जो कि इसके फ्रंट में है। डैशबोर्ड के नीचे स्विच है जिसे आपको 2 बार पुल करना है और आपका ये
फ्रंट जो बोनट हुड है वो ओपन हो जाता है। अब ये हाइड्रोलिक है तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालने की इसमें जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है 50 लीटर का स्पेस, जिसमें आपका एक लैपटॉप बैग आराम से आ जाएगा, और लैपटॉप बैग रखने के साथ में आपका एक छोटा बैग भी इसमें आराम से कैरी हो जाएगा। मतलब आपको कुछ भी एक्सपेंसिव चीजें रखनी है तो आप यहाँ पर आराम से रख सकते हो। 50 लीटर का यहाँ पर है और 400 लीटर का इसके रियर साइड में है। तो ऑल ओवर अगर देखेंगे तो 450 लीटर का यहाँ पर आपको स्पेस ऑफर किया गया है। बाकी इस गाड़ी को जब आप स्टार्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरह का म्यूजिक साउंड यहाँ पर आपका मिलता है, और ये 15.6 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दिया गया है। और ये जो स्क्रीन है आप इसे जस्ट वन टच से हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं। इट्स योर चॉइस कि कैसे आपको ये यूज़ करनी है। बाकी ये इसका होम पेज है। अभी यहाँ पर आपको कुछ ऐसे डायल्स दिखाई देते हैं और इसे चलाना काफ़ी स्मूथ है। मैंने इसे काफ़ी यूज़ किया है तो कहीं पर भी आपको लैग नहीं लगता है। BYD असिस्टेंट, स्पॉटिफाई, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस सभी फीचर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए गए हैं। एंड अगर आप देखें तो स्मार्ट चार्जिंग का भी इसमें आपके पास ऑप्शन है। स्मार्ट चार्जिंग से इस गाड़ी के चार्ज को लेकर मैं डिस्कशन करना चाहती हूँ कि अगर आप 0 to 80 से करते हैं तो 0 to 80% इस गाड़ी को चार्ज होने में लगते हैं सिर्फ 45 मिनट। वहीं आप चाहें तो इसकी जो सीट्स हैं वो वेंटिलेटेड हैं, हीटेड हैं, तो आप अपने हिसाब से इन्हें अपनी टेम्परेचर के हिसाब से, अपने मूड के हिसाब से यूज़ भी कर सकते हैं। वापस आते हैं होम पेज पर तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे व्हीकल इमेज का आपके पास ऑप्शन है। आप देख सकते हो कि मेरा व्हीकल कहाँ पर खड़ा हुआ है। अभी हमारी गाड़ी के बराबर में बाइक है तो आप वो चेकआउट कर सकते हो कि गाड़ी के आसपास बाइक है, आगे क्या है, पीछे क्या है, इस स्क्रीन में आराम से देख सकते हो। 9 में आपके पास, जो कि काफ़ी क्लासी लगेगा, और ये स्टार्ट स्टॉप के बराबर में आपको मोड का स्विच मिलता है। आप ये देखेंगे बड़े आराम से इसका जो इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स आप कर सकते हो। ये मतलब ये जब आप ड्राइव करते हो तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते हैं। और आप चाहें तो इसका जो म्यूज़िक है वो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। तो ये मुझे चीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी पर्सनली। बाकी गियर नॉब है जिसमें RND आपको मिल जाता है, रियर न्यूट्रल ड्राइव। और कंपनी का कहना है कि उन्होंने जो इसका इंटीरियर थीम डिज़ाइन किया है वो ओशियन एस्थेटिक्स किया है, जिसके चलते इसका आपका जो रूफ मिलता है वो ग्लास रूफ है। यहाँ पर आपको नॉब काफ़ी स्टाइलिश और काफ़ी कूल मिलते हैं। एक नहीं, आपको दो वायरलेस चार्जर यहाँ पर मिल जाते हैं, यानी पैसेंजर और को पैसेंजर का जो फोन है वो दोनों एक साथ चार्ज हो जाते हैं वाइल ड्राइविंग द BYD सील। 2 कप होल्डर है और 2 कप होल्डर में से जिसका जो एक कप होल्डर है ड्राइवर साइड का, उस पर एक एरो बना है जिसके जरिए आप इससे एडजस्ट भी कर सकते हो। यानी बड़ा बॉटल आप इसमें कैरी कर सकते हो, बड़ा ग्लास आप रख सकते हो, और वापस ये ऐसे आ जाता है बैक टू द शेप। और इसका जो हजार्ड स्विच है आप यहाँ पर देखेंगे, जब ये हजार्ड स्विच आप ऑन करेंगे तो आपको कुछ ऐसा साउंड आएगा टन टन करके। मतलब ये म्यूजिकल साउंड आपको हर जगह आता है। जब गाड़ी ऑन होती है तब भी आपको म्यूजिकल साउंड होता है, जब आप हजार्ड ऑन करते हैं तब भी आपको म्यूजिकल साउंड ही कहीं ना कहीं आता है। और ये गाड़ी में के इंटीरियर में एक वाइब क्रिएट करता है, एक क्लास क्रिएट करता है। ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करें और हम रियर कंफर्ट की बात न करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रियर सीट आप जब इस गाड़ी की देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक्स्ट्रा कंफर्ट लाइक अ लग्जरी सेडान, बिकॉज यहाँ पर आपके पास अच्छा खासा थाई सपोर्ट भी है। यू कैन इजीली सिट एंड ट्रैवल मोर देन 100 और 200 किलोमीटर, बिकॉज कंफर्ट आपको रियर सीट में अच्छा खासा मिल जाता है। हेडरूम आपके पास काफ़ी अच्छा है, मेरी हाइट 5'7" के आसपास है, एंड तो यहाँ पर हेडरूम भी आपके पास इनफ मिल जाता है। और पीछे की साइड आपको मैं बोलूँगी 3 लोग प्रॉपर बैठ के नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, बट येस 2 एडल्ट और 1 बच्चा आराम से पीछे बैठ के ट्रैवल कर सकता है। बाकी यहाँ पर आपके पास आर्मरेस्ट कम कप होल्डर भी है फॉर द एक्स्ट्रा कंफर्ट, जो कि आजकल हमें सभी गाड़ियों में देखने को मिल जाता है। एंड फॉर द एक्स्ट्रा कंफर्ट आपके पास पीछे की साइड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी ऑफर किए गए हैं, AC वेंट्स, मोबाइल होल्डर, एंड हियर इज योर चार्जिंग पोर्ट्स। तो यस, वी कैन से कि रियर सीट कंफर्ट इज वेल हियर। सो चलते हैं BYD सील की ड्राइव पर, लेकिन उससे पहले सेफ्टी मस्ट है। तो सीट बेल्ट आप भी जब भी ड्राइव स्टार्ट करें तो सीट बेल्ट ज़रूर प्रेफर करें, सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। फिलहाल जब ये गाड़ी स्टार्ट होगी तो इसमें कुछ इस तरह के म्यूजिक जैसी आवाज़ आती है, और इसकी जो बड़ी बड़ी 2 स्क्रीन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगती हैं।
एंड काफी स्टाइलिश यहाँ पर आपको गियर नॉब मिलता है। फिलहाल हमने ड्राइव पर डाला है, लेट्स गो फॉर द ड्राइव नाउ। अब सबसे पहले ड्राइविंग डायनेमिक्स की बात करेंगे तो उसमें आती है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी इसमें काफी अच्छी मिलती है। आप ORVMs देखेंगे, आप IRVM देखेंगे या फिर आप फ्रंट विंडशील्ड पार्ट देखेंगे तो विजिबिलिटी का आपको यहाँ पर कोई भी इशू नहीं रहने वाला है। बाकी यस, यहाँ पर ये जो गाड़ी है इसकी प्रॉपर कंपटीशन आप कह सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जो उसे टेस्ला से कॉम्पीट करने की कोशिश करते हैं, जो इसका कॉम्पिटिटर है उसे टेस्ला मॉडल 3 को बताते हैं, बट उसके मुकाबले ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा बेटर लगने वाली है। बिकॉज एक तो इसका जो डिजाइन है दैट इज वेरी मच सिंपल, स्लीक, और ये आपको काफी पसंद आएगा। जब आप इसके इंटीरियर में बैठोगे तो वहां पर आपको बिल्ड क्वालिटी अच्छे से नजर आएगी। जब आप डोर पैनल देखते हैं तो डोर पैनल पे सॉफ्ट टच का यूज देखने को मिल जाता है। एंड अलॉन्ग विद द सॉफ्ट टच पैनल यहाँ पर आपको एक अलग टाइप का मटेरियल देखने को मिल जाता है, जिसके चलते गाड़ी के लुक्स एनहांस हो जाते हैं। एंड जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी वेरी करती है दैट इज 41 to 53 लाख, तो वहां पर इंटीरियर में क्लास होना बनता है। एंड यहाँ पर आपके इंटीरियर में आपको अच्छी खासी क्लास भी मिल जाती है। सो वापस आते हैं इसके ड्राइविंग डायनेमिक्स पर। विजिबिलिटी इज गुड इनफ, फाइन इनफ। और अगर आप स्टीयरिंग व्हील की बात करेंगे तो ये स्टीयरिंग व्हील जो है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। फिलहाल मैंने अपने हिसाब से कंफर्टेबल तरीके से इसे एडजस्ट किया हुआ है। एंड द अदर पार्ट इज ये आर्म रेस्ट। यहाँ पर आप देखेंगे NFC लिखा हुआ है, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। बट जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे होते हो तो आपका एक हाथ और एक पैर पूरी तरह से फ्री होता है। तो यहाँ पर ड्राइविंग डायनेमिक्स में मैं बोलूंगी कि ये आर्म रेस्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। मे बी आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल ज्यादातर कंपनियां ऑफर कर रही हैं आर्म रेस्ट, तो ये काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि इससे जो आपकी ड्राइविंग है वो काफी ईजी हो जाती है। और अगर आप लंबे ट्रैवल पर जाते हो, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा 20, 30, 40 किलोमीटर का ट्रैवल करें, कई बार आपको 100, 200 किलोमीटर का भी ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहां पर इसका काफी अच्छा यूज होता है। दूसरा, यहाँ पर इन्होंने जो ये गियर नॉब आपको ऑफर किया है, ये बहुत अच्छी जगह पे ऑफर किया है। बहुत ही क्लासी तरीके से आप इसे पिक कर सकते हैं। इसके जस्ट नीचे आपके पास मोड्स का ऑप्शन है और पार्किंग का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपके पास स्टार्ट स्टॉप स्विच का भी यही ऑप्शन है। अगर मैं ट्रैफिक में गाड़ी चला रही हूँ तो जस्ट यहाँ पर मुझे एक स्विच प्रेस करना है, 360 डिग्री कैमरा। और ये कैमरा क्वालिटी इतनी ज्यादा फाइन है, आप देखेंगे कि इवन नॉट इन द फ्रंट, नॉट इन द रियर, आपको गाड़ी का 360 डिग्री दिख जाता है कि आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है और आसपास जो है वो कितना ज्यादा स्पेस है। इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। इसके साथ साथ आपके पास और भी 2 स्विचेस हैं जो दिखाते हैं आपको कि गाड़ी से दूसरी गाड़ी की जो डिस्टेंस है वो कितना ज्यादा है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग। बात करते हैं हमेशा इलेक्ट्रिक गाड़ी में पावर का। ये इसका जो प्रीमियम वेरिएंट है वो 0 to 100 जाने में सिर्फ 3.6 सेकेंड का टाइम लेता है, और इसके जो अदर वेरिएंट्स हैं वो 0 to 100 जाने में लगभग 5 सेकेंड के आसपास का टाइम लेते हैं। तो जैसे ही आप एक्सेलरेशन प्रेस करेंगे यू विल सी कि विद इन अ सेकेंड 70-75 तक पहुंच जाते हैं। और 75 के बाद जो आप टाइम लेते हैं दैट इज अ 1 सेकेंड 2 सेकेंड, उसके बाद आपको थोड़ा सा वहां पर टाइम लगता है। BYD इज अ चाइनीज मैन्युफैक्चरर कंपनी, और हम लोग इंडियंस चाइना के जो प्रोडक्ट है उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया में जब ये गाड़ी BYD ने लॉन्च की है तो इसमें सारे फीचर्स और यू कैन से जितने भी इन्होंने टेक फीचर्स दिए हैं, जितने भी एडवांस फीचर्स दिए हैं, वो सब इंडियन लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से दिए गए हैं। लाइक आपको जो टर्न इंडिकेटर है वो भी राइट साइड में ही ऑफर किया गया है, और ये जो डिजिटल क्लस्टर आप देख रहे हैं इसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पर आपके पास मोड्स हैं, इको, स्पोर्ट्स और पावर। अभी आप इसे जैसे ही रोटेट करेंगे तो आपकी जो मोड्स हैं वो ड्राइव करते हुए थोड़ा सा लैग आपको यहाँ पर लगेगा, बहुत ही माइनर लैग है। जैसे आप इसे रोटेट करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेता है मोड आपका चेंज होने में, बट ये सी अच्छे से आपका चेंज हो जाता है। बाकी जब आप गाड़ी ड्राइव करेंगे तो यू कैन चेक द टायर प्रेशर। जब भी आप कोई भी इंडिया में इलेक्ट्रिक गाड़ी परचेज करने का प्लान करेंगे तो चार्जिंग एंग्जाइटी, रेंज एंग्जाइटी आपके माइंड में सबसे पहले आती है, बट आई थिंक BYD सील उसे सॉर्ट करती है। बिकॉज 650 किलोमीटर रेंज अगर BYD ऑफर कर रही है तो यू कैन थिंक कि ये कहीं ना कहीं आपको 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर तक की रेंज पड़े आराम से निकाल कर देगी। 0 to 100 एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया कि 0 to 100 इसका जस्ट 3.5 सेकेंड के अराउंड चला जाता है इन द प्रीमियम वेरिएंट। बाकी आप सोचे होंगे कि 41 से 53 लाख के आसपास की गाड़ी है, 650 की रेंज है, तो नहीं, आपके पास यहाँ पर बैटरी के 2 ऑप्शंस मिल जाते हैं। और जो इसका बेस वेरिएंट है उसमें 510 किलोमीटर की रेंज है, वो आपको रियल वर्ल्ड रेंज निकाल कर देगी अराउंड 4.5
450 किलोमीटर और इसका जो प्रीमियम वेरिएंट है वहां पर रेंज है 650 किलोमीटर और वो आपको रेंज निकाल कर देगा लगभग 550 या 575 किलोमीटर के आसपास। बाकी ड्राइविंग डायनामिक्स की जब हम बात कर ही रहे हैं तो हम एसी की भी बात करते हैं कि इसका जो एसी वेंट्स है दैट विल वर्क फाइन। मैं नहीं बोलूंगी बहुत अच्छा करेगा, दैट विल वर्क फाइन, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ऊपर जो रूफ दी हुई है, जो ग्लास रूफ मिल जाती है, वो इंडियन वेदर के हिसाब से यहाँ पर आपको शेड लगवाने की जरूरत पड़ेगी जब आप इसे परचेज करेंगे, बिकॉज मोस्टली 2 से 3 महीने ऐसे होते हैं कि जब आप इस रूफ का, ग्लास रूफ का प्रॉपर यूज कर पाते हैं। जैसे कि अभी जो वेदर है, दिसंबर में जो वेदर है, जनवरी में जो रहेगा या फरवरी में जो रहेगा, बट उसके बाद आपको इसमें शेड लगवाने की जरूरत पड़ेगी एंड दैट शेड कॉस्ट अराउंड 28 to 30,000। तो यहाँ पर आप देखो ग्लास रूफ है, ये कंपनी ने कोशिश बहुत अच्छी की है ग्लास रूफ देने की, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा पसंद है सनरूफ। आजकल लगभग सभी गाड़ियों में हम सनरूफ ढूंढते हैं, मून रूफ ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी ग्लास रूफ मिल जाती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं समर्स में आपका जो एसी वेंटिलेशन है वो लैक हो सकता है। बाकी इसमें जो स्पीकर मिलते हैं वो आपको डायना ऑडियो के मिलते हैं, साउंड काफी अच्छा है इनका। एंड जब हम स्पीकर की बात कर रहे होते हैं और एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमें 0 to 100 करना है रोड पे, क्योंकि वैसे भी इतने ज़्यादा रोड्स हमें फ्री नहीं मिलते हैं जहाँ पर हम हमेशा 0 to 100 कर सके। बट येस, फॉर द नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ और मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगी आप 0 to 100 ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक सीधा सा फंडा होता है कि जब आप इलेक्ट्रिक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अगर आपको उससे ज़्यादा रेंज चाहिए तो आपको गाड़ी को एकदम बेसिक स्पीड पे ड्राइव करना चाहिए, लाइक 30-40 के राउंड अगर आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी। वहीं अगर आप इसका एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे, आप 90, 95, 100 के राउंड जाएंगे तो वहाँ पर आपको रेंज के साथ समझौता करना पड़ सकता है। तो इट्स योर ड्यूटी टू हैव द रेंज मोर, कि आप कैसे इससे रेंज ले सकते हो वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। I hope you like the video at the BYD seal. What's your opinion about this car? Do share in comment section. Till then, bye bye.